नमस्ते, मेरा नाम सुषमा उजोने है और मैं आपके लिए थंबनेल बनाने का नया आसान और अनोखा तरीका लाई हूँ। सही सुना आपने, नया आसान और अनोखा तरीका। जनरली लोग पी एक्सेल्स इसमें से इस ऐप में से थंबनेल बनाते हैं, लेकिन मैं उसमें से नहीं बनाती हूँ। अब मेरा जो चैनल है वो डांस का है, डांस वीडियो में बनाती हूँ। मेरे करीबन 350 डांस के वीडियो है। आप ज़रूर देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिए। देखिए, मैंने कुछ थंबनेल बना है, पहले आपको वो दिखाती हूँ। देखिए, ये जैसे सावन तीज का मैंने सॉन्ग ली हूँ, उस हिसाब से मैंने ये थंबनेल्स बनाई हूँ। गजरा मोहब्बत वाला, ये सॉन्ग के लिए मैंने इस तरह से बनाई हूँ। ठीक है, ये मराठी सॉन्ग जो बनाई हूँ, पिंगा ग पोरी पिंगा, उसके लिए ये बनाई हूँ। जैसे उसमें जो पिक्चर है, वो सॉन्ग जब गाती है, वो डांस करती है, तो उसमें पीछे ऐसे बिल्डिंग जैसे ऐसे दिखती है, महल जैसे। उस हिसाब से मैंने इसमें ये इमेज ली हूँ, पीछे का बैकग्राउंड ली हूँ। ठीक है, ये गजरा रे गजरा रे, ये सॉन्ग के लिए मैंने अलग अलग तरीके से, यानी सिर्फ वाइट या सिर्फ एक कलर में रखो तो उतना मज़ा नहीं आता। अब डांस का चैनल है तो उस हिसाब से अलग अलग जैसे ये की हो बैकग्राउंड लो तो अच्छा लगता है। ये जैसे सैया दिल में आना रे, इसका बैकग्राउंड इस तरह से। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि बैकग्राउंड मेकर करके ऐप है, वो डाउनलोड किया है। तो इसका अलग अलग तरीके का से भी नाम रहता है, जैसे बैकग्राउंड चेंजर, ये भी नाम है। तो वो आपको सब क्रोम में देखना पड़ेगा, उसमें से कौन सा ऐप है बैकग्राउंड मतलब वर्ड देखने का, तो वो पीछे बैकग्राउंड वाला आपको मेकर या चेंजर वो मिल जाएगा। उसको ये डांस का वीडियो बनाती हूँ, तो उस डांस के मुताबिक मतलब कौन सा बैकग्राउंड रहेगा वो चूज करती हूँ। जैसे अपने नेचर पर कुछ सॉन्ग होगा, जैसे अपने को बगीचे में डांस करना है, कुछ करना है, तो ये तो वीडियो तो पूरा बनाने में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, उतना मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन थंबनेल के लिए पीछे का बैकग्राउंड उस नेचर में से कुछ चूज कर लो और अपना थंबनेल बनाओ, तो वो थोड़ा सा अलग दिखता है। जैसे कुछ रोमांटिक डांस है, रोमांटिक डांस के लिए भी बैकग्राउंड में वो उस ऐप में लो के भी ऐसे कुछ ये है, जिसमें से अपने उसमें से बैकग्राउंड लो और अपनी फोटो डालो। तो वो एक है। समर के गाने हैं, विंटर के गाने हैं, कुछ व्हीकल के सामने कुछ अपने को डांस करने का मतलब करना है, तो व्हीकल के भी बैकग्राउंड रहते हैं। जैसे अलग अलग तरीके रहते हैं, जिससे अपन उसमें से चॉइस करें और उसमें अपनी फ़ोटो डालें, तो ये एक पूरा मतलब अपने बैकग्राउंड के साथ अपनी फ़ोटो तैयार हो जाती है। अब इसके बाद में अपने को उसमें टाइटल डालना पड़ता है, तो बैकग्राउंड में भी टाइटल डालने के लिए रहता है ना। और दूसरा आपको एक तरीका बताती हूँ कि अपनी जो गैलरी है, गैलरी में भी जैसे ये जैसे एक ये फोटो है गैलरी में, है ना। इसको मैंने टच किए तो ये नीचे देखो, इसमें अब मालूम है सबको शेयर करने का तो मालूम रहता है, तो शेयर रहता है, एडिट आता है, डिलीट आता है। तो एडिट क्लिक करो, है ना। एडिट क्लिक करने के बाद में जो पहला ऑप्शन है उसको टच करोगे तो यहाँ अपने को अपने वीडियो कौन से शेप में चाहिए, वो हर तरीके के शेप आ जाते हैं। उस शेप में से आप लोग को जो चाहिए वो सिलेक्ट करो और डन कर दो, तो आप लोग को अपने हिसाब के अपने तरीके से आप लोग को जो शेप में चाहिए उस तरीके से वो फ्रेम बन जाती है। ठीक है, इसके बाद में इसी में आपको और ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट का, जिसमें आपको टाइटल डालने का है। ये सब गैलरी में ही है, गैलरी में से आप चूज कर सकते हो। तो गैलरी में से इसमें से
टाइटल लो, आपको जो भी आपका इसका है, जैसे मेरे कोई गाने का टाइटल जैसे है, जैसे ये पिंगा ग पोरी पिंगा है ना, तो मैंने वो टाइटल डाली, परफॉर्मेंस बाय सुषमा अपने ये डाले। तो ये इसमें से ही कलर चूज कर सकते हैं राइटिंग के लिए कि कौन से कलर में अपने को लिखने का है, यानी पीछे बैकग्राउंड में से थोड़ा सा उठ के दिखना चाहिए एकदम, उस वही कलर का अगर हो गया तो वो ठीक से अपने नाम वाम दिखेगा नहीं, टाइटल बराबर दिखेगा नहीं। तो इस तरीके से अपने को यानी वहाँ से कलर चूज करके अपन टाइटल भी लिख सकते हैं। तो आपका पूरा यानी थंबनेल्स तैयार हो गया, बैकग्राउंड भी आ गया, आपकी फ़ोटो भी आ गई, और टेक्स्ट भी मतलब टाइटल भी लिख कर हो गया, है ना। तो इस तरह से आपको पूरा थंबनेल सुना है। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जैसे कुछ हमारे डांस जो है वो रहते हैं, जैसे तीज पर, हरियाली तीज या जन्माष्टमी, राखी, इस तरह के जो सॉन्ग है उस पर डांस करते हैं, तो वो बैकग्राउंड भी उस तरीका से रहा तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे राखी का मेरा सॉन्ग है, तो राखी में कैसे आप लोग अपने खुद अपन भाई बहन की भी एक फोटो उसमें तो गैलरी में तो अपन ला के रखते हैं, वो तो रहती है। तो रक्षाबंधन फोटो फ्रेम करके ऐसे अपने क्रोम में से निकाले ऐप, तो उसमें अपनी फोटो भी आ जाती है और रक्षाबंधन का पूरा सीन आ जाता है, मतलब उसमें राखी लटकी है, हैप्पी रक्षाबंधन लिखा रहता है, मतलब आधा काम तो उसी में हो जाता है। और अपन साथ में उसमें फोटो डाल दो तो अपनी फोटो भी आ जाती है, सिर्फ अपना जो सॉन्ग है सिर्फ उसका टाइटल लिखो, हो गया। जिस तरह से हमने राखी के फोटो फ्रेम ऐप में से राखी का बनाया, उसी तरह से जन्माष्टमी इसकी भी फोटो फ्रेम का ऐप है। ऐसे कई तरह के ऐप है जो कि फोटो फ्रेम के साथ मिलते हैं। तो जैसे जन्माष्टमी फोटो फ्रेम ऐसे क्रोम में से निकाले तो उसमें भी अपने अपनी फ़ोटो डाल के, और जन्माष्टमी में श्री कृष्ण की फ़ोटो रहती है या उस तरह का डेकोरेशन रहता है, वो सब अपने बैकग्राउंड में आ जाता है। तो इस तरह से अपने वहाँ से भी बैकग्राउंड ले सकते हैं, और फिर प्ले गैलरी में से टेस्ट वगैरह लिख कर अपना पूरा थंबनेल बना सकते हैं। ये इस तरह से एक हो गया। दूसरा, फोटो फ्रेम नहीं लेना हो तो अपन इमेज निकाल सकते हैं। जैसे जन्माष्टमी इमेज बोलो तो जन्माष्टमी में जैसा डेकोरेशन रहता है, अपने श्री कृष्ण की मूर्ति ये रहती है, फोटो रहती है, वो सब आ जाता है। तो बैकग्राउंड में जाओ, वो जब बैकग्राउंड करके वो श्री कृष्ण का इमेज डालो, और दूसरे इसमें अपना फोटो डालो, और उसको कंटिन्यू करो तो आगे दोनों का मिक्स होके अपनी पूरा एक मतलब बैकग्राउंड के साथ अपनी फ़ोटो आ जाती है। उसमें अपन फ़ोटो भी एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे सर करके या बड़ी करके, जैसे आप लोग चाहिए उस तरह से अपनी फ़ोटो उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हरियाली तीज है उसका इमेज निकालो, शिव जी का जैसे शिवरात्रि है, शिवरात्रि के लिए अपने को शिव जी की फ़ोटो चाहिए, उस तरह का मतलब ऐसे बैकग्राउंड चाहिए, तो वो भी इमेज डालो, जो भी चाहिए आपको तो उसका नाम लिखो, इमेज करके लिखो तो आपको वो पूरा मिल जाएगा। उसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट के बाद में अपना जो भी शेप है वो गैलरी में से निकाल लो और कर दो। तो इस तरह से अपने इमेज और फोटो दोनों को मिलाकर अपन एक अपना पूरा फोटो फ्रेम तैयार कर सकते हैं, और फिर टेक्स्ट में जाके अपना टाइटल लिख सकते हैं। तो इस तरह से कई अच्छे अच्छे ऐसे अपने थंबनेल्स तैयार हो सकते हैं। उसमें ये सब तो है, साथ में और पोस्टर करके भी है, जिसमें वो पोस्टर रहता है उसमें अपनी फ़ोटो डाल दो, और उस तरह से भी अपना क्या बोलते हैं थंबनेल के लिए बैकग्राउंड तैयार हो सकता है। और ऊपर के साइड में मिरर करके, मतलब अपनी ही फ़ोटो मिरर करके से दो दिखती है, किसी में चार, अलग अलग उसमें फंक्शन है, जिससे आपको एक के दो या चार
अलग अलग टाइप के अपने फ़ोटो अपन वहाँ से निकाल सकते हैं जो अपने थंबनेल्स के काम आते हैं। तो अगर आपको मेरा ये तरीका, थंबनेल्स बनाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि अपने मन से अपने आइडिया लगाकर और अपना दिमाग लगा के कुछ अलग तरीके से करने का। किसी ने बताया तो उसमें उतनी खुशी नहीं मिलती जो अपन अपने तरीके से ढूंढो कि इस तरह से अच्छे थंबनेल्स बन सकता है, अट्रैक्टिव दिख सकता है, तो उसमें अलग ही खुशी मिलती है। तो मुझे तो इस तरीके से थंबनेल्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी एक बार कोशिश कीजिए, आपको भी पसंद आएगा। धन्यवाद। आप एक बार मुझे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखकर भेजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।